आज अपनी सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का सबसे आसान तरीका। जनरली हम लोग एनालिटिक मेथड से निकालते हैं कि पहले कोफैक्टर्स निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर इनवर्स निकालो, नहीं तो रो ऑपरेशंस यूज करते हैं। कैली हैमिल्टन डिकम्पोजिशन भी एक तरीका है इनवर्स निकालने का। ये जो तरीका आपने पढ़ने वाले हैं, ये शॉर्टकट मेथड आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट वर्क क्यों करता है और कैसे करता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम ये वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये शॉर्टकट वर्क कैसे करता है। अब ये शॉर्टकट वर्क कैसे करता है उसको सीखने के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2, 4, 0, 6, 0, 1 और -1। तो अब इनवर्स निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, तो ये पहले दो कॉलम्स को लेके ये तीसरे कॉलम के बाद रिप्लीकेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, -1, ये हो गया 4, 0 और ये हो गया 0, 1। तो यानी पहला कॉलम रिप्लीकेट किया और दूसरा कॉलम रिप्लीकेट किया। अब ये तीसरे रो के बाद अपने ये दोनों रोज को रिप्लीकेट करेंगे। तो यहां क्या हो गया 1, -1, 2, 1, -1। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4, 0, 6, 4, 0। तो हमने पहले रो को रिप्लीकेट किया और दूसरे रो को रिप्लीकेट किया। उसके बाद ये पहले रो और पहले कॉलम को खत्म कर दो। अब अपने इनवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये कोफैक्टर है, तो ये कितना हो गया 0, -6। तो क्या लिखा -6। अब उसके बाद फिर अपने इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब यहां पे अपने कॉलम में जा रहे हैं तो उसको रो में लिखेंगे, क्योंकि जब अपने इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है। तो क्योंकि ट्रांसपोज लिया है, जो रो था वो कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम में था वो रो में चले जाएगा। तो यहां पे अपने ये कॉलम को देखते हैं कितना हो गया 2, -1 मतलब 1। फिर ये तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका -6। अब दूसरे कॉलम पे आते हैं तो हमको दूसरा रो मिलेगा। तो ये कितना है, ये हो गया आपका 4, ये कितना, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 8, -6, 2। यहां क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब बेसिकली ये जो आया है ये है हमारा एडजॉइंट। अब अपने लिखेंगे इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, अपने को पता है कि एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। 1 का कोफैक्टर -6, -1 का कोफैक्टर 4 और 2 का कोफैक्टर 4। तो ये डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया 1 इंटू -6, फिर -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। तो कितना -6, -4, -10, -10 प्लस 8, -2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हो गया -2। तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है आपका ए इनवर्स। एक बार वापस से सारे स्टेप्स को ट्रेस कर लेते हैं। तो अपने पास ये मैट्रिक्स गिवन था, तो सबसे पहले ये पहले दो कॉलम्स को रिप्लीकेट किया, फिर उसके बाद ये पहले दोनों रोज को रिप्लीकेट किया और ये पहले रो और पहले कॉलम को कैंसिल कर दिया। उसके बाद कोफैक्टर्स लिखना स्टार्ट किया। अब क्योंकि एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज है, तो अपने कैलकुलेट करेंगे कॉलम में लेकिन लिखेंगे रो में, क्योंकि अपने को ट्रांसपोज चाहिए। तो अपने सारे कोफैक्टर्स निकाले। अब ये सॉल्व किया, ये कितना -6। अब ये दूसरा सॉल्व किया 2, -1, 1। तो इसको निकाला कॉलम में लेकिन लिखा रो में। तो इस तरीके से आप ए इनवर्स फटाफट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेथड काम कैसे करता है। तो ये मेथड काम कैसे करता है वो सीखने के लिए अपने ट्रेडिशनल मेथड पे जाते हैं कि अपने ट्रेडिशनली ए इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर हम पहले वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर देखें तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा B2 C2 और B3 C3। तो ये डिटर्मिनेंट अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब B1 का कोफैक्टर माइनस साइन आएगा और A2 A3 और C2 C3 आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट आएगा आपका A2 A3 और C2 C3। अब क्योंकि यहां पे एक माइनस साइन है और अपने पास C2 C3 पहले से ही है, तो अपने को पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में अपने दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने इसको C2 C3 यहां पे रख के तो अपने इसको A2 A3 लिख लेते हैं। तो जब अपने A2 A3 लिख लिए तो यहां पे जो कोफैक्टर का साइन था वो इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो गया और अपने पास ये सेकंड कोफैक्टर आ गया। अब C1 के लिए क्या, C1 के लिए
A2 A3 B2 B3, तो A2 A3 और B2 B3। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए B2 B3 C2 C3 A2 A3 और B2 B3। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा B1 B3 C1 C3, लेकिन माइनस साइन है, तो B1 B3 और C1 C3 चाहिए। B3 C3 ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहां पे अगर दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे B3 C3 है, तो यहां पे अपने सीधे B1 C1 लिख देंगे। यहां पे B2 B3 B1 C2 C3 C1 है, तो यहां पे भी A1 B1 आना चाहिए। और अब अगर इस थर्ड की बात करते हैं तो ये क्या, ये है B1 B2 C1 C2, तो B1 C1 है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा B2 C2 और A2 B2। तो बेसिकली ये है हमारा C11, ये है C12 और ये है हमारा C13। ये हो गया C21, ये हो गया C22 और ये हो गया हमारा C23। ये है C31, C32 और C33। तो अगर अपने को ये पैटर्न मिल जाए तो यहां से डायरेक्टली अपने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये पैटर्न कहां से मिलता है, यहां पे B2 C2, अब क्या चाहिए, A2 B2 और चाहिए, तो इन्हें A2 B2 चाहिए, तो मतलब कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो यानी इसलिए अपने क्या करते हैं, इसलिए अपने ये दोनों रोज को यहां पे रिप्लीकेट करते हैं। अब नीचे B2 B3 के बाद क्या चाहिए, B1 B2 चाहिए, तो B1 B2 कहां से आएगा, ये दोनों रोज से आएगा, तो यहां से ये दोनों रोज को रिप्लीकेट करते हैं। तो इसलिए पहला स्टेप यही होता है कि पहले स्टेप में आप ये कॉलम को रिप्लीकेट करो और दूसरे स्टेप में आप ये रो को रिप्लीकेट करो। और हमको यहां से चाहिए B2 B3 से, अपने को A1 A2 A3 और A1 B1 C1 से मतलब ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। तो अब अपने पास जो पैटर्न चाहिए था वो पैटर्न आ गया। अब इसको अगर अपने डायरेक्टली कैलकुलेट करते तो अपने को क्या मिलता, अपने को मिलता C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 और C33। लेकिन एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ये रोज में चले जाएंगे और ये कॉलम्स में आ जाएंगे। तो जब अपने कॉलम्स को रोज में लिखते हैं तो ये क्या हो गया C11 C21 C31, फिर हो गया C12 C22 C32 और फिर C13 C23 और C33, जो कि डायरेक्टली अपने को एडजॉइंट आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर। तो यहां पे ऑलरेडी अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 और उसके जो कोफैक्टर्स हैं वो ये कॉलम में आ गए। तो सीधे अपने अगर A1 C11 B1 C12 और C1 C13 करेंगे तो डायरेक्टली अपने को डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। तो सीधे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो वहां से अपने सीधे A इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये रीजन है कि ये शॉर्टकट मेथड काम करता है। अब अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स दिया है 105 216 340। तो सबसे पहले ये दोनों कॉलम्स को रिप्लीकेट करते हैं 10 21 34। अब ये दोनों रोज को रिप्लीकेट करते हैं 105 10 216 21। अब पहली रो को और पहले कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब सीधे ये मैट्रिक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने 0 और -24, दूसरा 20। अब करेंगे कॉलम में, लिखेंगे रो में, तो ये हो गया 20। ये कितना -5, ये कितना 18, ये कितना -15, ये हो गया 10 -6 4, ये हो गया 8 -3 5 -4 और ये हो गया आपका 1। अब डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे, ये हो गया 1 इंटू इसका कोफैक्टर कितना -24, 0 तो 0 है, और फिर 5 इंटू उसका कोफैक्टर जो कि है 5, कितना 25 -24 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 है, तो A इनवर्स कितना हो गया 1 इंटू ये, तो यही है आपका A इनवर्स। तो ये है सबसे आसान तरीका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। नमस्कार, मैथ्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है।
मेरा सविनय आग्रह है कि मेरी वेबसाइट www.mathsmerizing.com और मेरे YouTube चैनल मैथ्समराइजिंग का अवलोकन करें, और यदि आपको अच्छा लगता है और आपको प्रेरित करता है तो सब्सक्राइब करने का विचार करें और इसे शेयर करें उनके साथ जो इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।